हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो इसका फर्स्ट एडिशन है उसको आज कंप्लीट कर दिया जाए। और देन उसके बाद जो नेक्स्ट संडेस में आएगा उसमें आपको एक मैराथन देखने को मिलेगी जो 8 से 12 घंटे की मैराथन होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कवर करेंगे, रिवीजन के तौर पर वो आपका चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन हैं, उनको यहाँ पर करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, आप इसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल के पौधों की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर होती है? जो ब्रह्म कमल होता है जिसे कौल पद्म स्थानीय भाषा में कहते हैं, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितना सेंटीमीटर है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 70 से 80 मीटर। कितना है? 70 से 80 मीटर इसकी हाइट देखने को मिलती है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? देखो भाई, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और राष्ट्रपति के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, ये आपको बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 164। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? जो राज्य की कार्यपालिका होती है, इस कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, ये आपको बताना है। और सही आंसर होगा, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति और राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति और राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, ये आपसे पूछा है। और सही आंसर होगा ए, राज्यपाल। विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन, पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें जाकर के देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप लोगों को। प्रैक्टिस कीजिए। ऑप्शन हो जाएगा सी, 1/10। अंतरिम विधानसभा का गठन कितने विधायकों से किया गया? जो अंतरिम विधानसभा बनी थी उसका जो गठन हुआ था वो कितने विधायकों से हुआ था? 29, 30, 31 या फिर 33? आंसर हो जाएगा 30 विधायकों से हुआ था। कितने विधायकों से? 30 विधायकों से हुआ था। नेक्स्ट है, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे? जो विधानसभा है उस विधानसभा के पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन सी, प्रकाश पंत। चलिए आप मुझे बताइए, वर्तमान में 5वीं विधानसभा चल रही है और उसकी एक महिला बनाई गई है वर्तमान में, कौन है उनका नाम कमेंट करके बताइएगा। 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी कि त्वरित न्यायालयों की स्थापना कब जो है हुई है, क्रमानुसार लगाया जा सकता है। ये आपको बताना है कि 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी कि त्वरित न्यायालयों की जो स्थापना हुई है वो कौन से वर्ष में हुई है, ईयर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी, अप्रैल 2001 में। कब हुआ है? अप्रैल 2001 में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई है। किस मुख्यमंत्री के समय पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर के 50% किया गया है? कौन थे उस टाइम पर मुख्यमंत्री जब 33% के आरक्षण को बढ़ाकर 50% किया गया पंचायतों में? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हो जाएगा सी, बीसी खंडूरी। कौन थे? बीसी खंडूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग किस ऊंचाई तक मिलते हैं? जो कस्तूरी मृग होते हैं ना, कौन सी हाइट तक देखने को मिलते हैं या कौन सी हाइट में ये पाए जाते हैं, ये आप लोगों को बताना है। 3600 से 4400 मीटर की हाइट, ऑप्शन सी। राज्य उच्च न्यायालय की प्रथम रजिस्ट्रार कौन थी? राज्य उच्च न्यायालय की प्रथम रजिस्ट्रार का नाम आप लोगों को बताना है। और उच्च न्यायालय कहाँ पर है? नैनीताल में। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? विपिन सांघी हैं। और प्रथम रजिस्ट्रार कौन बने थे इसके? ऑप्शन डी, GCM रावत को बनाया गया था।
उत्तराखंड में 20वें न्यायालय की स्थापना किस दिन की गई थी? उत्तराखंड के अंदर 20वें न्यायालय की स्थापना जो है वो कब की गई है, ये आप लोगों को बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी। 6 दिसंबर 2000 को क्या हुआ था? 20वें न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई है? उत्तराखंड में। राज्य में देश का सबसे कम दिन का राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक रहा है? उत्तराखंड के अंदर जो है ना, देश का सबसे कम दिन का जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो कितने दिन का लगा है? 46 डेज का लगा था। ऑप्शन सी आप लोगों का सही आंसर होगा। उत्तराखंड विधानसभा में अपनी वेबसाइट कब शुरू की गई है? उत्तराखंड विधानसभा ने अपनी वेबसाइट को कब शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 मई 2001 को। ढोल को राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया? हमारे उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? ढोल। और इसे कौन से वर्ष में राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है? 2015 में। कब किया गया? 2015। ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या कहा गया है? ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या कहा गया है? स्थानीय भाषा में कौल पद्म कहा जाता है और महाभारत में से सौगंधित पुष्प कहा गया है। ऑप्शन सी। राज्य में सर्वप्रथम विधानसभा सीटों का परिसीमन कब संपन्न हुआ है? राज्य के अंतर्गत जो विधानसभा सीटें हैं इनका जो परिसीमन है वो कब संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ है 5 नवंबर 2001 को। राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद कौन बनी है? राज्य के गठन के बाद पहली महिला सांसद आपको बताना है। 2014 में बनी थी और इनका नाम है माला राज लक्ष्मी शाह। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान सीबीआई मुकदमा झेलने वाली प्रथम महिला कौन है? उत्तराखंड आंदोलन के दौरान सीबीआई मुकदमा झेलने वाली जो पहली महिला बनी है उनका नाम बताना है। सुभाषिनी बर्तवाल। ऑप्शन ए। राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और सही आंसर हो जाएगा डी, दुर्गेश जोशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम साइबर थाना कहाँ पर? देहरादून में खोला गया था। उत्तराखंड राज्य का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया? देहरादून में। कब खोला गया है यह आपसे पूछा है? 25 मार्च 2015। ऑप्शन ए। सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? चंपावत। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कुमाऊं का चेरा पूंजी है ना, कुमाऊं का चेरा पूंजी। जैसे विश्व में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना विश्व स्तर पर, वो हमारे इंडिया में मौसिनराम चेरा पूंजी मेघालय में होती है। ऐसे ही कुमाऊं का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है? 23 का ध्यान रखना है, बी, सुखी ढांग को कहते हैं। किसे कहते हैं? सुखी ढांग। क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कौन काम करता है? कौन काम करता है? वीडियो। सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक नगरों वाला जिला आपसे पूछा है, कौन सा है? कराया भी है मैंने आप लोगों को, हरिद्वार है। सेवा का अधिकार कानून के तहत वर्तमान में कितनी सेवाएं सम्मिलित हैं? सेवा का अधिकार के तहत जो कानून है उसके अंतर्गत वर्तमान में कितनी सेवाएं सम्मिलित हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 10। सॉरी। अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल कितने परगने और पट्टियां हुआ करती थी? कहाँ पर पूछा है? कुमाऊं क्षेत्र में पूछा है। सही आंसर क्या होगा? 27 का सी। 19 परगने होते थे और 125 पट्टियां होती थी कुमाऊं क्षेत्र में। अब आपसे पूछा है कि अंग्रेजों के समय गढ़वाल क्षेत्र में कुल कितने परगने और पट्टियां होती थी?
तो गढ़वाल में 11 पट्टियां, 11 परगने और 46 क्या होती थी, पट्टियां होती थी। ठीक है ना। राज्य वृक्ष बुरांस की अत्यधिक अवैध कटान के कारण उसे कब संरक्षित वृक्ष जो है घोषित किया गया है। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया था 1974 में। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सारी चीजें आप लोगों को मोस्टली कराई हुई हैं कि केदारनाथ वन्यजीव 1972, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान 1992, अस्कोट 1986, कस्तूरी मृग 1982। सो यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन बी गलत है। आप मुझे बताएंगे कि मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई है। सन 1874 में लागू राजस्व पुलिस व्यवस्था वर्तमान में राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर लागू है। तो पहली बार उत्तराखंड में जो राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी वो 1874 में हुई और वर्तमान में कितने प्रतिशत भाग पर है, 61% भाग पर है। राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए हैं। राज्य के अंतर्गत प्रथम विधानसभा चुनाव आपसे पूछा है, तो ये चुनाव कब हुए हैं, ऑप्शन बी 14 फरवरी 2002 में हुआ था। सन 1969 में जब गढ़वाल मंडल बना, गढ़वाल मंडल कब बना है, 1969 में। तब उस समय गढ़वाल मंडल में कितने जिले थे ये आपको बताना है और आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ए 4। राज्य चिन्ह के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है। गलत तथ्य बताना है। इनमें 3 पर्वत चोटियां हैं, क्या ये सही है। बिल्कुल। इसमें 4 लहरें गंगा नदी की हैं, ये भी सही। बीच में स्थित चोटी अन्य दोनों चोटियों से ऊंची है, ये भी सही है। अर्थात इनमें से कोई भी गलत कथन नहीं है, ऑप्शन डी। उत्तराखंड में दूसरी निर्वाचित विधानसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई, इलेक्टेड हुई थी। 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 महिलाएं क्या हुई थी, निर्वाचित हुई थी। इसके बाद आता है चैप्टर उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना से। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना की महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ कवर कराऊंगी। इसमें भी 30+ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य के संबंध में सही नहीं है। तो कौन सा कथन है जो उत्तराखंड राज्य के संबंध में सही नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 358 है, बिल्कुल सही। उत्तर से दक्षिण 320 है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है, ना कि 68। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले हैं जो 6 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। अभी मैंने बताया भी था जब अरिहंत की बुक में आपको करा रही थी तो वहां भी बताया था, और इसका सही आंसर क्या होगा। एक तो हमारा गढ़वाल का जनपद है और एक कुमाऊं का जनपद है, और वो है चमोली और अल्मोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला किसी अन्य राज्य या देश को स्पर्श नहीं करता, यानी कि वो हमारे जो 13 जनपद हैं उन 13 जनपदों से ही सीमा बनाता है, यानी कि स्थलबद्ध है हमारा जनपद। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैप को एक बार ओपन कीजिएगा, अल्मोड़ा क्या होगा, अल्मोड़ा यहाँ पर जो है वो स्थलबद्ध है। वो ना तो किसी देश के साथ सीमा बनाता है ना ही किसी राज्य के साथ सीमा बनाता है। दूधा तोली श्रृंखला जिसे उत्तराखंड का पामीर, उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं, दूधा तोली श्रेणी को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में इसका विस्तार या फैलाव नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन से जिले में जो है इसका विस्तार या फैलाव नहीं है। ध्यान रखना, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, CAP, ACP यानी कि अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, इन 3 जिलों में इसका विस्तार है, बट बागेश्वर में नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, फटाफट बता दो कौन सा सुमेलित नहीं है, कमेंट कीजिएगा जल्दी से।
तो देखो भाई, नीलकंठ चमोली में है, गौरी पर्वत चमोली में है, बंदरपुर उत्तरकाशी में। जल्दी से बताओ चौखंबा कहाँ पर है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जल्दी बताओ कौन सा दर्रा जो है सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी, सुंदर ढूंगा बागेश्वर पिथौरागढ़ के बीच नहीं है। ऑप्शन डी, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितने मीटर है? जो शिवालिक श्रेणियां हैं इनकी जो हाइट है वो कितना मीटर है, ये आप लोगों से पूछा है। जल्दी से बताइएगा। और इसका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन बी, यहाँ पर 700 से 1200 मीटर। क्या हो जाएगा? 700 से 1200 मीटर आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पास सुमेलित नहीं है? कौन सा पास सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बमौरी पास पौड़ी में नहीं है। अब जो जो चीज़ यहाँ पर आपका मैच नहीं कर रहा है ना, तो वहाँ पर आप क्या करा करो, देखा करो कि अगर ये पौड़ी में नहीं है तो कहाँ पर है। ये आपका काम है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ पर है ना। आप जो, क्योंकि जितना चीज़ें आप रिवाइज करोगे, याद करोगे, लिखोगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। निम्नलिखित में से किस श्रेणी की हाइट सही है, यानी कि ऊंचाई किसकी सबसे मतलब ठीक है? ऑप्शन सी, बद्रीनाथ 7140 मीटर इसकी हाइट सही है। बाकी सारे जो आपके पर्वत हैं इनकी गलत है। अब आपका काम क्या रहेगा, नंदा देवी पूर्वी की हाइट कितनी है, पश्चिमी की कितनी है, कामेट की कितनी है, इन सब का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं किसका कमेंट ज़्यादा आता है और उसी के हम क्या करेंगे, कमेंट को पिन करेंगे। केदारनाथ आपदा आने के बाद मंदाकिनी नदी की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है? और जो भी बच्चा जो है कमेंट यहाँ पर करेगा उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे कि आपने यहाँ पर ऐसे ऐसे बताया। केदारनाथ आपदा आने के बाद मंदाकिनी नदी की लंबाई में जो वृद्धि हुई है वो कितनी वृद्धि हुई है? 5 किलोमीटर की। कितने की? 5 किलोमीटर। राज्य सरकार के द्वारा एसडीआरएफ का गठन कौन से वर्ष में किया गया? एसडीआरएफ का गठन जो है राज्य सरकार ने कब किया है? 21 जुलाई 2013 को। लघु हिमालय किस किस के मध्य स्थित है? जो लघु हिमालय है ये किस किस के बीच में है? ऊपर आता है ट्रांस, फिर आता है वृहद, महान हिमालय, फिर लघु, फिर शिवालिक। तो आंसर क्या हो जाएगा 12 का बी, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। निम्नलिखित में से किस जिले में वृहद हिमालय नहीं फैला है? वृहद हिमालय नहीं फैला है ये आपको बताना है। ऑप्शन का सी, पौड़ी। किस हिमालय का निर्माण कायांतरित और वलित चट्टानों के द्वारा हुआ है? तो ये हुआ है आपका 14 का हो जाएगा बी, मध्य हिमालय। कोठारी दून कौन से जिले में है? कोठारी दून बताओ, कोठारी दून कौन से जिले में है? पौड़ी में। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उत्तराखंड की जलवायु को 6 भागों में विभाजित किया? और वो 6 भाग मैंने कहाँ बताए हैं? अरियंत वाला जो मैराथन है उसमें भी बताया है। और कितनी हाइट, कौन कौन से भाग, सब कुछ बताया है। और यहाँ पर हो जाएगा एससी खरकवाल। ऊं पर्वत की ऊंचाई कितनी है? जो ऊं पर्वत है इसकी हाइट कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6191 मीटर है। राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? थांगला दर्रा। कौन सा है? थांगला दर्रा। बौधार दर्रा, निगालबो दर्रा, बालीपास किस जिले में स्थित है? बताइए। बौधार, निगाल और बाली दर्रा कौन से जिले में है? उत्तरकाशी। रामणी श्रृंखला, खमिल श्रेणी, धनपुर श्रेणी कौन से जिले में स्थित है? जिला है आपका ऑप्शन सी, चमोली। जैलंग पर्वत कहाँ स्थित है? कौन सा? जैलंग। जैलंग पर्वत बताना है कि जैलंग पर्वत कहाँ पर है? चमोली में। शिवालिक की गोद में होने के कारण किस क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहा जाता है?
देहरादून। उत्तराखंड में एल्पाइन जलवायु किस ऊंचाई में मिलती है? 3000 से 4200 मीटर। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। सहारनपुर और देहरादून के मध्य कौन सा पास स्थित है? सहारनपुर और देहरादून के बीच में कौन सा पास स्थित है? मोहन पास। दद तपोवन बुग्याल कहाँ पर है? दद तपोवन बुग्याल बताना है, उत्तरकाशी में है। निम्नलिखित में से किस दर्रे की ऊंचाई सही नहीं है? कौन से दर्रे की हाइट सही नहीं है? वो है डी श्रृंगकंठ। यमुनोत्री पर्वत की हाइट कितनी है? यमुनोत्री पर्वत। ऑप्शन बी। किन दो पर्वतों के बीच यू आकार की घाटी का निर्माण होता है? किन दो पर्वतों के बीच में यू आकार की घाटी का निर्माण होता है? नर और नारायण। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं है? वो है पौड़ी। कौन सा है? पौड़ी। केदारनाथ आपदा के समय ऑपरेशन सूर्य होप, तो पूछेगा ऑपरेशन सूर्य होप कब चलाया गया था? केदारनाथ आपदा के समय। कब से कब तक चलाया गया था? ऑप्शन बी 17 जून से 2 जुलाई के बीच में। राज्य को आपदा प्रबंधन हेतु कितने प्रदेशों में बांटा गया है? आपदा प्रबंधन के लिए राज्य को कितने प्रदेशों में बांटा गया है? 25। उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ आपदा के पश्चात नदी तटों पर निर्माण कार्य पर कब रोक लगाई है? 1 जुलाई 2013 से रोक लगाई गई थी। इसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है नदी तंत्र, झीलें और ग्लेशियर। आज पूरी कोशिश रहेगा कि आप लोगों का जो कंप्लीटली ये बुक है जिससे आप बोल रहे थे कि मैम करवा दीजिए, तो हम इसे कंप्लीट करवाएंगे। कोशिश पूरी है। 50 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर रहेंगे। सुनकल्पा नदी किसकी सहायक है? जल्दी से कमेंट कीजिए। सुनकल्पा नदी किसकी सहायक है? कमेंट कीजिएगा। सुनकल्पा नदी किसकी सहायक है? क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन डी गौरी। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर वाहिनी नदी है? इनमें से कौन सी नदी है जो उत्तर वाहिनी है? सो ध्यान रखना है, उत्तर वाहिनी है इसमें क्षिप्रा। कौन सी है? क्षिप्रा। शिखर फॉल किस नदी पर है? कौन सा? शिखर फॉल। बताइएगा, शिखर फॉल जो है कौन सी नदी पर है? रिस्पना नदी पर है। नेक्स्ट है अरवा किसकी सहायक नदी है? अरवा किसकी सहायक रिवर है? सरस्वती गंगा। किसका? सरस्वती गंगा। दिदुरी और जगिया ताल कहाँ स्थित है? दिदुरी और जगिया ताल। दिदुरी और जगिया ताल कहाँ पर स्थित है? ऊखीमठ में। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग किसे माना जाता है? विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग किसे माना जाता है? खतलिंग ग्लेशियर को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किस नदी को पुराणों में कौमुदी कहा गया है? कौन सी नदी है जिसे पुराणों में कौमुदी कहा गया है? खोह नदी। और जो आपका कोट द्वार है ना, कोट द्वार खोह नदी के किनारे है। मानस खंड में किस नदी को यमुना कहा गया? मानस खंड के अंतर्गत जो है किस नदी को यमुना कहा गया है? गोमती नदी को। किसे कहा गया है? गोमती नदी को। ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कब किया गया है? जो ऊपरी गंगा नहर है इसका आधुनिकीकरण कौन से वर्ष में हुआ है? 1983 में हुआ। सहस्त्रधारा किस नदी के तट पर है? सहस्त्रधारा जलप्रपात देहरादून में है और जगह भी है ये। कौन सी नदी के तट पर है? बाल्दी नदी। दुगड्डा किन नदियों के संगम पर है? दुगड्डा पौड़ी में किन नदियों के संगम पर है?
लंगूर और शिलगाड़, किस पर है? लंगूर और शिलगाड़। शालमती किस नदी का अन्य नाम है? शालमती किस नदी का अन्य नाम है? ऑप्शन ए साई नदी का। 12 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है राजवक्ती परियोजना किस नदी पर है? राजवक्ती परियोजना कौन सी नदी पर है? नंदाकिनी। बाल खिल्य की सहायक नदी कौन सी है? बाल खिल्य की सहायक नदी कौन सी है? अमृत गंगा। क्या है? अमृत गंगा। दुर्मिल ताल जो ब्रिटिश कालीन है कहाँ मिली है? दुर्मिल ताल जो कि ब्रिटिश कालीन है ये कहाँ पर मिला है? चमोली में। मोईगाड़ फॉल कहाँ पर है? मोईगाड़ फॉल। मोईगाड़ फॉल यानी कि जलप्रपात कहाँ पर है? विकासनगर। संगला कोटी में मछलाड़ नदी किस नदी में मिलती है? संगला कोटी में मछलाड़ नदी किस नदी में मिलती है? पूर्वी नयार में। कहाँ पर? पूर्वी नयार में। जराल ताल एवं मंजाण ताल कहाँ स्थित है? जराल ताल और मंजाण ताल कहाँ पर है? टिहरी में। जाख भूत धारा कहाँ स्थित है? जाख भूत धारा कहाँ पर है? सही आंसर होगा चमोली में। कहाँ पर है? चमोली। खट पड़िया ताल कहाँ स्थित है? कौन सा? खट पड़िया ताल। खट पड़िया ताल लोकेटेड है चमोली में। पुरोला को किस नदी का वरदान कहते हैं? पुरोला को किस नदी का वरदान कहा जाता है? कमल गंगा का। सुयाल नदी किसकी सहायक है? सुयाल नदी लाखुड़ियार जो है दाएं तट पर है अल्मोड़ा में। ये जो सुयाल नदी है ये किसकी सहायक है? कौशल्या, कौशी, कोशिला, तो इन सभी की क्या है? सहायक। 22 का डी। भालू डैम जिसे स्वर्ण लता ताल भी कहते हैं जो कि एक कृत्रिम डैम है, इसे कब बनाया गया है? 1903 में। नेक्स्ट है कि कुमाऊं का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विरथी जलप्रपात। कौन सा है? विरथी जलप्रपात। इसकी ऊंचाई कितने मीटर है? हाइट कितने मीटर है? 126 मीटर है। नेक्स्ट है मोपला व सोना ग्लेशियर। मपोला व सोना ग्लेशियर कहाँ लोकेटेड है? कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है? पिथौरागढ़। नजन्य क्या है? नजन्य क्या है? तो यह एक नदी है। हरदेव कुंड कहाँ पर है? कौन सा? हरदेव कुंड। हरदेव कुंड कहाँ पर है? ऑप्शन ए धारचूला। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? ऋषिकेश में। कहाँ पर है? ऋषिकेश। श्रृंग सरोवर किसका अन्य नाम है? श्रृंग सरोवर किसका अन्य नाम है? हेमकुंड का। उत्तरकाशी में 7 तालों का समूह किस गुफा के निकट स्थित है? उत्तरकाशी में 7 तालों का जो समूह है किस गुफा के निकट स्थित है? भीम गुफा। थल नदी कहाँ स्थित है? कौन सी? थल नदी। थल नदी जो है ये कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में। कहाँ पर है थल नदी? पौड़ी में। कौन सी ताल चमोली में नहीं है? कौन सा ताल चमोली में नहीं है? मल्लणु ताल आपका कहाँ पर ही है? मल्लतणु ताल आपका जो है चमोली में नहीं है। किस नदी घाटी को मिनी बंगाल कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी नदी घाटी है जिसे मिनी बंगाल के नाम से जाना जाता है? कमल नदी। ऑप्शन हो जाएगा 33 का सी। खिमलोंग ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? खिमलोंग ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? सुप्पिन का। चमोली जिले में स्थित किस झील का जल पारे को जमा सकता है? तो पारे को कौन जमा सकता है? सैलोदक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है नील जलप्रपात कहाँ पर है? कौन सा? नील जलप्रपात।
नील जलप्रपात है टिहरी में, कहाँ पर है? टिहरी में। ढालीपुर झील किसका अन्य नाम है? ढालीपुर झील, ढालीपुर झील अन्य नाम है किसका? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए आसन बैराज। विक्टोरिया बांध जिसका अन्य नाम भीमताल बांध भी है, कब बनाया गया है? 1883 में बना था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलो बताओ भाई, क्या जोशीमठ मंदाकिनी नदी के किनारे पर है? नहीं। भीमताल झील की गहराई कितने मीटर है? भीमताल का जो झील है इसकी जो गहराई है वो कितने मीटर है? 26 मीटर। किस ताल के चारों ओर सीढ़ी नुमा खेत हैं? किसके चारों ओर हैं? खुरपा ताल के। किसके हैं? खुरपा ताल। नेक्स्ट है, किस ताल के समीप पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलते हैं? ऑप्शन बी मंसूर ताल। किस झील की तलहटी पर स्लेट चट्टानें हैं? सिद्धताल। किसके? सिद्धताल। हांडी प्रपात कहाँ पर है? हांडी प्रपात कहाँ पर है? मसूरी में है हांडी प्रपात। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताओ भाई अब जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 45, सुखराम ग्लेशियर मैंने कम्युनिटी में भी कराया था। बी फॉर बागेश्वर, नॉट पिथौरागढ़। ऑप्शन सी। कांसरो ताल कहाँ पर है? देहरादून में। कांसरो ताल देहरादून। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है? अब आप बताओगे कि कहाँ से निकलती है, उद्गम कहाँ से होता है। देखो, पश्चिमी रामगंगा दूधातौली, गौला नदी पहाड़ पानी, विष्णु गंगा बताओ कहाँ से निकलती है? यही गलत है, पूर्वी रामगंगा पोंटिंग ग्लेशियर। ऑप्शन सी हो जाएगा। शिराई घाटी जो लाल चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है इसकी? सिराई घाटी जो कि चावल उत्पादन के लिए फेमस है और इसकी जो जीवन रेखा है वो माना जाता है कमल गंगा को। रतमऊ नदी किसकी सहायक है? कौन सी? रतमऊ नदी। बताइएगा, रतमऊ नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन हो जाएगा डी गंगा की। हेमकुंड झील से किस नदी का उद्गम होता है? हेमकुंड झील जो है इससे किस नदी का उद्गम होता है, ये आप लोगों को बताना है। और यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लक्ष्मण गंगा। क्या हो जाएगा? लक्ष्मण गंगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। इसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है वन्य जीव और वन आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण 30+ क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर वन्य जीव और वन आंदोलन से संबंधित आपका है खास पट्टी वन आंदोलन कब हुआ था? आंसर कीजिएगा, खास पट्टी वन आंदोलन आपका कब हुआ है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 1906 और 7 में खास पट्टी वन आंदोलन हुआ था। निम्नलिखित में से किस नदी में वन भूमि का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? वन भूमि का जो प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर, कौन सी नदी में है, ये आप लोगों से पूछा है और इसका आंसर दीजिएगा कोशी नदी, नयार नदी, यमुना नदी या फिर टोंस नदी। आंसर हो जाएगा यमुना नदी में वन भूमि का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी विडम्ब की अध्यक्षता में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ है? 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं क्या कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? पी विडम्ब की अध्यक्षता में हुआ है और कब हुआ है आपसे पूछा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1921 को हुआ था। पर्वतीय शीतोष्ण वन किस ऊंचाई तक पाए जाते हैं? पर्वतीय शीतोष्ण वन जो होते हैं ये कितनी हाइट तक पाए जाते हैं, ये आप लोगों को बताना है। 900 से 1800 मीटर, 1800 से 2700 मीटर या 2700 से 3600 मीटर या 4800 से 6000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा बी 1800 से 3700 मीटर की हाइट पर पर्वतीय शीतोष्ण वन आपको देखने को मिलते हैं।
जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए कब जिलेवार भेषक सहकारी संघों की स्थापना हुई है? जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए कौन से वर्ष में जिलेवार भेषक सहकारी संघों की स्थापना हुई है? 1980, 1972, 1982 या 1988? आंसर हो जाएगा ए 1980। स्वतंत्रता के बाद कब नई राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई है? स्वतंत्रता अर्थात आज़ादी के बाद कौन से वर्ष में नई राष्ट्रीय वन नीति को अपनाया गया है, ये आप लोगों को बताना है। और इसका सही आंसर होगा 1952, ऑप्शन डी। राजगढ़ी वन आंदोलन कब हुआ? राजगढ़ी का जो वन आंदोलन है ये कौन से वर्ष में हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। और इसका सही आंसर होगा ए 1926 एंड 30। 1926 एंड 30 में राजगढ़ी वन आंदोलन हुआ था। कुमाऊं मंडल में राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है? कहाँ? कुमाऊं मंडल में। कुमाऊं मंडल में राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है, ये आप लोगों को बताना है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कुमाऊं मंडल में 40.30% भाग क्या है? वन क्षेत्र का है। राज्य में सर्वाधिक खुले वन कौन से जिले में है? सबसे ज्यादा जो खुले वन मिलते हैं वो कौन से जनपद में आपको देखने को मिलते हैं राज्य के अंदर? पौड़ी में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक किसान आंदोलन का जनक, आधुनिक मॉडर्न किसान आंदोलन जो है ना, इसका जनक किसे माना जाता है? मनोहर सिंह को, गोपाल सिंह राणा, श्याम जोशी या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का बी, गोपाल सिंह राणा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कब इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI का नाम अनुसंधान से जोड़ते हुए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया है? इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम अनुसंधान से जोड़ते हुए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया कौन से वर्ष? ऑप्शन ए 1906। सच्चिदानंद भारती का संबंध किस वन आंदोलन से रहा है? किसका? सच्चिदानंद भारती का। सो ध्यान रखना है, सच्चिदानंद भारती जी का जो संबंध रहा है वो रहा है किससे? पानी राखो वन आंदोलन से। पानी राखो वन आंदोलन से सच्चिदानंद भारती का संबंध रहा है। राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत किस ऊंचाई पर मिलते हैं? राज्य के अंदर सबसे ज्यादा वन प्रतिशत जो है वो कितनी हाइट पर मिलता है? आंसर बताना है। आंसर हो जाएगा सी, 1800 से 3000 मीटर की हाइट पर। पर्यावरण का गांधी किसे कहा जाता है? कहाँ का? पर्यावरण का गांधी। सो पर्यावरण का गांधी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 है और जल्दी से कमेंट कीजिए, पर्यावरण का गांधी कहते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी को। देहरादून चिड़ियाघर को राज्य का पहला चिड़ियाघर कब घोषित किया? अब आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि राज्य का पहला चिड़ियाघर कौन सा है? देहरादून चिड़ियाघर। और ये कब इसे पहला चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए 2016 में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, DPH देहरादून, पौड़ी और आपका हरिद्वार 2015 अप्रैल 2015 में इसे कौन से स्थान का टाइगर रिजर्व घोषित किया है? बताइए। पहला टाइगर रिजर्व था जिम कॉर्बेट। और राजाजी कौन से नंबर का है देश के अंदर? तो याद रखना है ये है ऑप्शन सी, 48वां टाइगर रिजर्व इसे देश में घोषित किया है, ऑप्शन सी। कॉर्बेट नेशनल पार्क की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STF का गठन कब किया गया है? इसका सही आंसर बी 2013। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। केदार वन्यजीव 1972, अस्कोट 1982, सोना नदी वन्यजीव क्या 1987 है? बिनसर 1988। सो क्वेश्चन नंबर 18 का फटाफट आंसर कीजिएगा आप, क्योंकि बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं और आपको पता भी होंगी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है?
आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, टाइगर वॉच योजना कब शुरू हुई है? टाइगर वॉच योजना की शुरुआत कब हुई है? आंसर डी 1991-92। निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? बताइए कौन सा नाम फूलों की घाटी का इनमें से नहीं है? पुष्प सरोवर। निर्गुणी किसका एक अन्य नाम है? निर्गुणी किसका एक अन्य नाम है, ये आपको बताना है। शांवाली, छायावाली, बिच्छू, शिकाकाई या भैकल? आंसर ए। कत्था किससे बनाया जाता है? जो कत्था बनता है वो किससे बनता है? ऑप्शन ए खैर। चीड़ वृक्ष से प्राप्त होता है। चीड़ के जो वृक्ष होते हैं, अगर आपको ध्यान होगा, लीसा छील उसकी जो वो लकड़ी होती है, छील उससे वो जलाता है ना, क्या नाम है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीसा। किस किसने देखा है? पहाड़ों में जाओ, जंगलों में चीड़ के बड़े बड़े पेड़ है ना, उनमें से वो निकलता रहता है। मक्कू एवं छड़ीला किसकी प्रजातियां हैं? मक्कू और छड़ीला किसकी प्रजातियां हैं? बताइए किसकी हैं? झूला, झूले की क्या है ये प्रजाति है? मक्कू और छड़ीला। जहां तक याद है वो पेड़ की में वाइट वाइट सा वो लगता है, बांज के जो पेड़ होते हैं ना उनमें वो लगा रहता है झूला, तो बिकता भी है। घिंगारू किसने खाए हैं भाई बताओ? हाँ, घिंगारू किसने खाए आप में से? निम्न में से 2700 मीटर अधिक ऊंचाई पर कौन सी वनस्पति नहीं पाई जाती है? तो ये है डोलू। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। राज्य में पौध रोपण नीति को कब लागू किया गया था? पौध रोपण नीति को कौन से वर्ष में लागू किया गया है? 6 जनवरी 2006। ऑप्शन हो जाएगा बी 27 का बी। मिश्रित वन खेती मॉडल तैयार करने वाले जगत सिंह चौधरी जंगली नाम से इन्हें जाना जाता है। आपसे पूछेगा किसे जाना जाता है, और इन्हें किस वर्ष आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। 2006। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को ने 1988 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? 1988 में विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को के द्वारा किसको शामिल किया गया है? नंदा देवी को। राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र कौन सा है? पहला वन्यजीव संरक्षण केंद्र राज्य का कौन सा है? मोतीचूर वन्यजीव विहार है। जौलाखाल आरक्षित क्षेत्र कौन से जिले में? जौलाखाल आरक्षित क्षेत्र कौन से जिले में है? आंसर हो जाएगा डी नैनीताल में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में फैला है? अगर याद हो आप लोगों को, डीपीएच और मुख्यालय है देहरादून, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। आंसर क्या हो जाएगा 32 का ऑप्शन बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से किस जिले में 1930 में पंचायती वनों की स्थापना नहीं हुई? बागेश्वर में नहीं हुई है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी? फटाफट कमेंट कीजिएगा। वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली जो पहली महिला थी, इनका नाम है दुर्गा देवी। इसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है खनिज संपदा। खनिज संपदा के 10 ही क्वेश्चन है। मंदारम क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर। अल्मोड़ा का झिरोला क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है? झिरोला क्षेत्र अल्मोड़ा में है। कौन से खनिज के लिए फेमस है? मैग्नेसाइट। झिरोला क्षेत्र मैग्नेसाइट खनिज के लिए फेमस है। यह कौन से जनपद में है? अल्मोड़ा। राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट। खनन नीति की घोषणा राज्य के अंदर कब हुई है आपसे पूछेगा। आंसर हो जाएगा बी 4 अप्रैल 2001 को खनन नीति की घोषणा हुई है। राज्य में किस जिले में यूरेनियम की उपलब्धता है? यूरेनियम सबसे ज्यादा हमारे उत्तराखंड में कहाँ मिलता है? टिहरी, चमोली, अल्मोड़ा या पौड़ी?
आपका टिहरी यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। राज्य में फलमती पहाड़ी श्रेणी पर कौन सा खनिज, हमारे उत्तराखंड में जो फलमती पहाड़ी श्रेणी है, रेंज है, वहां पर कौन सा खनिज मिलता है, तो वहां मिलता है तांबा। कौन मिलता है? तांबा। राज्य में सर्वप्रथम रूपगंगा घाटी में सुदोल ग्राम के पास, रूपगंगा घाटी में सुदोल ग्राम के पास स्फटिक शिलाओं में गंधक होने का प्रमाण कौन से वर्ष में सबसे पहले मिला है? आंसर हो जाएगा 1957। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, राज्य में सर्वप्रथम कौन सी घाटी में स्फटिक शिलाओं में गंधक होने का प्रमाण मिला है? रूपगंगा घाटी, सुदोल ग्राम। एस्बेस्टास के लिए प्रसिद्ध कांधेरा नामक स्थान कहाँ पर है? एस्बेस्टास के लिए फेमस कांधेरा नाम का स्थान कहाँ पर है? तो ये स्थान है ऑप्शन डी, पौड़ी में। कहाँ पर है? पौड़ी में। लोहे के दो प्रकार हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है? कौन सा क्षेत्र फेमस है बताइएगा। लोहे के दो टाइप्स हैं, एक है आपका हेमेटाइट और दूसरा है आपका मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट। इसके लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है? तो फेमस क्षेत्र आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सी, रामगढ़। कौन सा है? रामगढ़ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 8 का सी। नेक्स्ट है, राज्य में क्लोराइट की चट्टानें कहाँ मिलती हैं? हमारे राज्य में जो क्लोराइट होता है, क्लोराइट की चट्टानें कहाँ पर मिलती हैं, आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का सामने है 9, ऑप्शन हो जाएगा ए, मोहनखाल चमोली आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में टीन किस जिले में पाया जाता है? जो टीन है वो कौन से जिले में पाया जाता है, ये आपसे पूछा है। और इसका सही आंसर होगा, राज्य में जो टीन पाया जाता है वो चमोली में ज़्यादा मिलता है। कहाँ पर मिलता है? चमोली। इसके बाद जो चैप्टर है वो है मिट्टी, कृषि, पशुपालन और सिंचाई। वो मैंने अलग से आप लोगों को करा दिया है, आप उसे वहाँ पर देख सकते हैं। और मिट्टी, कृषि, पशुपालन एंड सिंचाई के बाद जो आपका चैप्टर है कौन सा? परिवहन तंत्र। तो परिवहन तंत्र में आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर करा रही हूँ। परिवहन तंत्र से आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के कुल यातायात में सड़क यातायात का कितना प्रतिशत योगदान? कंप्लीटली जो यातायात होता है उसमें सड़क यातायात, जो रोड ट्रेवलिंग होती है ना, उसका कितना प्रतिशत योगदान है? 85, 40, 80 एंड 65। सो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका 85% क्या है? सड़क यातायात का योगदान है। राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर अभी भी सड़कों का विकास नहीं हो पाया? अगर आप शहरों की सड़कों को भी देखेंगे ना तो वहां पर भी सड़कों की कंडीशन बेकार है, अगर रियलिटी बताई जाए। तो आंसर हो जाएगा 40%, लेकिन ये 40% से ज़्यादा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हिमालयन हाईवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? हिमालयन हाईवे का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? देहरादून से जौलजीबी, त्यूनी से कपकोट, त्यूनी से लोहाघाट या देहरादून से धारचूला? सही आंसर होगा जो हिमालयन हाईवे है इसका जो एक्सटेंशन, विस्तार, फैलाव है वो है त्यूनी से लोहाघाट। हिमालयन हाईवे की लंबाई, लेंथ कितने किलोमीटर प्रस्तावित की गई है बताइएगा। सही आंसर होगा बी, 659 किलोमीटर। कंडी मार्ग किन दो स्टेशनों को जोड़ता है? जो कंडी मार्ग है ये किन दो स्टेशनों को जोड़ रहा है, यह आपको बताना है। सो ध्यान दीजिएगा, ये जोड़ता है रामनगर और कोटद्वार को। कौन सा? कंडी मार्ग रामनगर और कोटद्वार दो स्टेशनों को जोड़ता है। गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? गढ़वाल मोटर्स ऑनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना कौन से वर्ष में हुई है? 1941। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर होगा 1941 में गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना हुई है। गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 1958 में हुई। आपसे पूछा है कहाँ पर हुई, कब हुई पूछता तो 1958। कहाँ हुई है आपसे पूछा है
और सही आंसर होगा रामनगर। कहाँ पर हुई है? रामनगर। निम्नलिखित में से किस जिले में रेलवे लाइन का विस्तार नहीं, और आपको बताना है रामनगर कौन सी जनपद में है? नैनीताल, उधम सिंह नगर, बागेश्वर। इन तीन में से आप मुझे बताइए रामनगर कौन सी जनपद में आता है? निम्नलिखित में से किस जिले में रेलवे लाइन का विस्तार नहीं हुआ है? ये नहीं हुआ है टिहरी में। ऑप्शन हो जाएगा 8 का डी। लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया? जो लक्सर जंक्शन है इससे हरिद्वार को कब जोड़ा गया है? ध्यान दीजिएगा 9 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 1 जनवरी 1896 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। टनकपुर से बागेश्वर तक की रेल लाइन को कब राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला है? मार्च 2012 में। राज्य में प्रथम रेल लाइन का जो राज्य के अंतर्गत पहली रेल लाइन को कब बिछाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आता है। ये 1884। केदारनाथ के लिए पवनहंस कंपनी के द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा सर्वप्रथम किसने शुरू करी है? आपसे कंपनी का नाम भी पूछ सकता है। पवनहंस कंपनी ने शुरू करा था। कब शुरू किया है पहली बार, ये आपसे पूछा है। तो ये 16 मई 2003 को पहली बार पवनहंस कंपनी ने हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है केदारनाथ के लिए। राज्य का पहला ISO दर्जा प्राप्त करने वाला जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा बना है? बताइए। 13 का आपका सही आंसर डी, देहरादून रेलवे स्टेशन। यहाँ पर क्या है? पहला रेलवे स्टेशन बना है जिसे ISO दर्जा मिला है, सर्टिफिकेट मिला। राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? 307 क्या है? सबसे छोटा है या सबसे बड़ा है? सबसे छोटा। उत्तराखंड में छोटे बड़े मिलाकर कुल कितने रेलवे स्टेशन है? लगभग अप्रोक्सीमेट हैं 41। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि किस एयरपोर्ट को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा? ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जिसे कार्गो एयरपोर्ट के रूप में क्या किया जाना है? डेवलप किया जाना है। फूलबाग। उत्तराखंड में सबसे कम रेलवे लाइन कहाँ विस्तारित है? सबसे कम जो रेलवे लाइन है वो कहाँ पर विस्तारित है? पौड़ी में। राज्य में कितने जिलों में रेलवे लाइन का विस्तार नहीं है? राज्य के अंतर्गत कितने जिलों में रेलवे लाइन का विस्तार नहीं है? ऑप्शन सी 7। देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना कौन से वर्ष हुई? अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई है 1900 में हुई थी। 1900 में देहरादून रेलवे स्टेशन गठित हुआ था या देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई थी। ये आपका परिवहन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। इसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ऊर्जा संसाधन। आइएगा ऊर्जा संसाधन से संबंधित 16 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे। उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन कौन से वर्ष हुआ? अगर किसी क्वेश्चन में आपका डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आंसर हो जाएगा भाई उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन कौन से वर्ष हुआ है? 1 अप्रैल 2001। राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई है? राज्य में नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा हुई है 29 जनवरी 2008 को। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई है? टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई है? आंसर हो जाएगा सी, 12 जुलाई 1988 को हुआ है। ऑप्शन सी। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? 1 जून 2004 को हुई है। केंद्र ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया है? केंद्र ने जो पंचक्की है इसे लघु उद्योग का दर्जा कौन से वर्ष में दिया था? अप्रैल 2001। किरमोली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? किरमोली जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? यह आपसे पूछा है। गौरी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? गौरी नदी। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई है?
ग्लोगी जल विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन की जो शुरुआत हुई है ये कौन से वर्ष से हुई है? दिसंबर 1912 से हुई। निम्नलिखित में से किस परियोजना को राष्ट्र का गांव संज्ञा दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट। राष्ट्र का गांव, कौन सी परियोजना को संज्ञा दी गई है कि वो राष्ट्र का गांव है? आंसर हो जाएगा टिहरी परियोजना को राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है, यह आपको ध्यान रखना है। टिहरी बांध निर्माण की धीमी प्रगति के कारण कब केंद्र सरकार ने इसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है? टिहरी बांध निर्माण की धीमी प्रगति के कारण जब केंद्र सरकार ने इसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में ली थी, वो ईयर था कौन सा? 1988 का। टिहरी बांध की कुल जलधारण क्षमता कितनी है? टिहरी डैम की जो कुल जलधारण क्षमता है वो कितनी है? 354 करोड़ घन मीटर है। शिब्रो परियोजना कौन सी नदी पर है? शिब्रो या सिब्रो परियोजना कौन सी नदी पर है? नदी का नाम आप लोगों को बताना है। टोंस नदी। चिला परियोजना कितने मेगावाट की है? कौन सी चिला परियोजना कितने मेगावाट की है? 144 मेगावाट की है। कितने की है? 144। कुमाऊं में भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली पहली परियोजना कौन सी है? कुमाऊं में भूमिगत पावर हाउस एंड सुरंगों वाली पहली परियोजना कौन सी है? ऑप्शन सी धौलीगंगा फेज 1 प्रोजेक्ट। राज्य की ही नहीं अपितु भारत की पहली कट ऑफ वॉल तकनीक वाली परियोजना कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा बी, धौलीगंगा फेज 1 परियोजना है। पंचेश्वर डैम परियोजना को लेकर भारत और नेपाल के बीच में कब समझौता हुआ है? तो पंचेश्वर डैम परियोजना के लेकर किसके बीच में समझौता हुआ है? भारत और नेपाल के बीच में। कब समझौता हुआ था? आंसर डी, 1996 में हुआ था। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का इस वाले चैप्टर का, उतियांशु परियोजना किस नदी पर है? कौन सी उतियांशु परियोजना? भागीरथी, अलकनंदा या टोंस या फिर यमुना? क्वेश्चन नंबर 16 का आपको ध्यान रखना है, सही आंसर होगा अलकनंदा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आर्थिक व्यवस्था से, और आज की इस वीडियो में आपका कंप्लीटली ये कवर होने वाला है। और इसके बाद आप लोगों का आएगा संडे में मैराथन क्लास, और उस बीच में भी आप लोगों को कुछ ना कुछ देखने को यहाँ पर जरूर मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा कौन से वर्ष में या कब लिया गया है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का जो निर्णय है केंद्र सरकार के द्वारा कब लिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 मई 2001 को लिया गया था। राज्य में ई वे बिल व्यवस्था कब लागू हुई है? अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। राज्य में ई वे बिल व्यवस्था कब लागू की गई है? और इसका सही आंसर होगा 20 अप्रैल 2018 से लागू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा कार्यालय को कब खोला गया था? देहरादून में भारतीय रिजर्व बैंक की जो शाखा कार्यालय है इसे कब ओपन किया गया था? ऑप्शन ए, 30 जून 2006 को ओपन किया गया था। केंद्र के द्वारा दी जाने वाली ग्रीन बोनस प्रणाली के तहत अतिरिक्त अनुदान कितना प्रतिशत दिया जाता है? केंद्र के द्वारा दी जाने वाली ग्रीन बोनस प्रणाली के तहत अतिरिक्त अनुदान कितना प्रतिशत दिया जाता है, ये आपसे पूछा है। और इसका सही आंसर हो जाएगा 2%, यानी कि 2% आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया है? राज्य योजना आयोग का गठन कौन से वर्ष में हुआ है? 21 मार्च 2001। राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर सही आंसर होगा मुख्यमंत्री होता है।
राज्य वित्तीय आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो राज्य वित्तीय आयोग है इसके पहले अध्यक्ष का नाम आर के धर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य के सभी परिवारों का कम से कम एक खाता खोलने के लिए कब 100% वित्तीय समावेशन योजना शुभारंभ की गई है या स्टार्ट की गई है, आरंभ की गई है? आंसर हो जाएगा ए 2006। मूल्य संवर्धित कर वैट प्रणाली में कुल कितनी दरें थी? जो वैट वैल्यू एडेड टैक्स था, मूल्य संवर्धित कर था, उसमें कितनी प्रकार की जो थी दरें थी ये बताना है। 3 दरें थी। ऑप्शन हो जाएगा डी। जीएसटी उत्तराखंड में कब लागू हुआ है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स उत्तराखंड में कब लागू हुआ? ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017 को, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से ही इसकी शुरुआत हुई है और इसीलिए 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाते हैं। राज्य में सहकारी सहभागिता योजना कब शुरू हुई है? राज्य में सहकारी सहभागिता योजना की शुरुआत कब से हुई है? 1 मई 2005 से। राज्य में वैट कब से लागू हुआ है? राज्य के अंदर जो वैट लागू किया गया है ये कब से लागू किया गया है ये आपको बताना है। चलिए कमेंट कीजिएगा कब से वैट को लागू किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा ए 1 अप्रैल 2003 आपका क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। तो ये था आर्थिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन और इसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है उद्योग एवं औद्योगिक विकास। तो उद्योग एवं औद्योगिक विकास से संबंधित क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है काशीपुर में स्थित है। काशीपुर में क्या स्थित है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। राज्य का सबसे पुराना सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर है? काशीपुर में है। राज्य में सहकारी संघ कहाँ पर स्थापित है? राज्य के अंदर जो सहकारी संघ है ये सहकारी संघ कहाँ पर स्टेबलाइज किया गया है ये आप लोगों को बताना है और सही आंसर हो जाएगा सी प्रेमनगर। कहाँ पर? प्रेमनगर। राज्य में भारतीय लघु उद्योग बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? राज्य उत्तराखंड के अंदर जो भारतीय लघु उद्योग बैंक है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? देहरादून में। राज्य का सबसे बड़ा एकीकृत औद्योगिक आस्थान कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा एकीकृत औद्योगिक आस्थान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन ए एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर। राज्य में लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ पर है? राज्य के अंतर्गत जो लघु उद्योग सेवा संस्थान है वो कहाँ पर है? ऑप्शन सी हल्द्वानी में। क्राफ्टा डिजाइन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? जो क्राफ्टा डिजाइन केंद्र है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है आपसे पूछा है और इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का क्या? आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी काशीपुर में। कहाँ पर है? काशीपुर। राज्य की कुल 10 चीनी मिलों में से कितनी सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें हैं? राज्य की कुल 10 चीनी मिलों में से कितनी सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें हैं? ऑप्शन ए 4 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन है राज्य में कब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम लागू किया गया? राज्य के अंदर कब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम को क्या किया गया है? लागू। आंसर हो जाएगा सी 2006। डील कहाँ पर स्थापित है? क्या? डील आपको बताना है कहाँ पर स्थापित है और इसका सही आंसर हो जाएगा जो डील है वो कहाँ पर स्थापित है। सो आप लोगों को ध्यान रखना है कि डील कहाँ पर स्थापित है। ऑप्शन डी रायपुर में है। ऊनी शालें कहाँ की प्रसिद्ध है? जो ऊनी शालें फेमस हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध हैं? कहाँ की फेमस शालें हैं? ये हैं अल्मोड़ा और पौड़ी दोनों की हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों सही हैं। बेंत क्या है? क्या? बेंत आपको बताना है कि क्या है ये? ऊन है, पहाड़ी घास है, उद्योग है या जड़ी बूटी है? सो ध्यान दीजिएगा जो बेंत होती है एक पहाड़ी घास होती है। कुआं वाला सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित है या कहाँ स्थित है?
ऑप्शन ए गुनियाल गांव में स्थापित है। कहाँ पर? गुनियाल गांव। राज्य में कागज उद्योग की कुल कितनी मिलें हैं? राज्य के अंतर्गत कागज उद्योग की कुल कितनी मिलें हैं, ये आपसे पूछा है। और जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन सी 28। राज्य में पीतल नगरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? राज्य में पीतल नगरी की स्थापना जो है ये कहाँ की जा रही है? ऑप्शन बी अल्मोड़ा में की जा रही है। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। उत्तराखंड में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्र हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया है? 1 अप्रैल 2008। रिगाल का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? जो रिगाल होता है, ये कई बार आपका क्वेश्चन आया भी है और मैं आपको कई बार करा भी चुकी हूँ कि जो रिगाल है इसका उपयोग किस चीज को बनाने में करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसका प्रयोग करते हैं कटोरा बनाने में भी होता है, कालीन बनाने में भी और टोकरी भी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किन उत्पादों को राज्य से बाहर हिमाद्री ब्रांड नेम से बेचा जाता है? यानी कि राज्य के अंदर ऐसे कितने उत्पाद हैं जिनको राज्य से बाहर जो है, ऐसा कौन सा उत्पाद है जिन्हें राज्य के बाहर हिमाद्री ब्रांड से बेचा जाता है? तो वो है आपका शिल्प। क्या है? शिल्प उत्पाद जितने भी होते हैं इन्हें हिमाद्री ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो ये आप लोगों का भाई उद्योगों से रिलेटेड क्वेश्चन जितने आपके इसमें थे मैंने करा दिए हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है उत्तराखंड की कल्याणकारी योजनाओं से। किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट रहता है तो मैं कमेंट बॉक्स में क्लियर कर देती हूँ, आप वहाँ पर बता सकते हैं आपका डाउट। बिल्कुल हम देखते हैं आपके कमेंट्स को, वहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो अब स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड की योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आज आपका ये पूरी फर्स्ट एडिशन वाली बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैराथन आने वाली है संडे को आप लोगों के लिए, सो रेडी रहिएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू हुई है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगस्त 2004 में शुरू हुई। इसमें इस चैप्टर से लगभग आपके 37 क्वेश्चन है और उसके बाद में भी एक लास्ट चैप्टर आपका बचेगा, वो है उत्तराखंड के प्रमुख संगठन, संस्थान और संग्रहालय से। सेकेंड क्वेश्चन है, राज्य में एक अलग अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का गठन कब किया गया है? राज्य में एक अलग अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का गठन हुआ है और ये गठन कब किया गया है? अप्रैल 2012 में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है? अनुसूचित जाति को 19% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति को 4% आरक्षण, पिछड़ा वर्ग को 13% आरक्षण या इनमें से कोई नहीं। सो सही है ऑप्शन सी। मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना कब से संचालित की गई है? बताइएगा, मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना कब से शुरू हुई है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए 2012 और 13 से। किस योजना के तहत राज्य की 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है? किस योजना के तहत राज्य की 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है? उस योजना का नाम बताना है। और वो योजना है रहबर योजना। कौन सी है? रहबर योजना, ऑप्शन सी। राज्य में किस योजना के तहत सिख समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? राज्य में किस योजना के तहत सिख समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति जो है वो प्रदान की जाती है? क्वेश्चन नंबर 6 का ए, संत केसर सिंह सहायता स्मृति कोष। ऑप्शन ए आपका सही आंसर। प्रदेश में मुस्लिम हेतु हज हाउस का निर्माण कहाँ किया गया? प्रदेश यानी कि राज्य में मुस्लिमों के लिए
जो है हज हाउस का जो निर्माण है वो कहाँ किया गया है? ऑप्शन डी रुड़की में। मुख्यमंत्री हुनर योजना जो कि दिसंबर 2015 में शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री हुनर योजना जो कि दिसंबर 2015 में शुरू हुई या शुरू की गई थी, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है अल्पसंख्यक से। किससे है? अल्पसंख्यक से। राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब से शुरू हुई है? राज्य के अंदर आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब से शुरू हुई है? 15 मई 2008 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। राज्य में अटल खाद्यान्न योजना का शुभारंभ कब हुआ है? राज्य के अंदर अटल खाद्यान्न योजना का जो शुभारंभ किया गया है, ये कब किया गया? ऑप्शन बी 11 फरवरी 2011 को। राज्य में डोली सेवा योजना की शुरुआत कब हुई है? राज्य के अंतर्गत राज्य में डोली सेवा योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई है? ऑप्शन बी 17 अप्रैल 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम कब लागू किया गया? ये लागू हुआ है आपका 2011, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राज्य के भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने एवं पर्यावरण रक्षा हेतु इको टास्क फोर्स योजना की शुरुआत कब हुई है? 2008 और 9। राज्य सरकार के द्वारा युवा नीति कौन से वर्ष या कब लागू की गई है? राज्य सरकार के द्वारा जो युवा नीति है ये कब लागू की गई है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ए, 5 सितंबर 2011 से शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वन पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण, अब तो भाई ये भी इन्होंने खत्म कर दिया है। राज्य सेवा में महिलाओं को 30% आरक्षण जो मिलता था ये भी इन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग आंसर देखेंगे ना तो आंसर तो हो जाएगा भाई ऑप्शन डी, विकलांग लोगों को सरकारी सेवा में 4% आरक्षण। और सभी जानते हैं कि कल देहरादून क्या है, महारैली का आगाज हो चुका है। तो आप सभी अपने हक के लिए आइए और अपनी आवाज बुलंद कीजिए, अपना सहयोग कीजिए। विकलांग लोगों को सरकारी सेवा में 4%, ये गलत है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे ना, जो हमारा राज्य सेवा में महिलाओं को 30% आरक्षण मिलता था, इसे भी खत्म करने का यहाँ पर ऑर्डर आ चुका है। और कल जो मुद्दे उठने हैं आप लोगों के 7 सितंबर को, वो सारे मुद्दे हैं रखे गए हैं आपकी कल वाली रैली में। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई है? आंसर सी 1 जून 2002 को। नेक्स्ट है, राज्य में गुटखा, तंबाकू और तंबाकू से बनी वस्तुओं के विक्रय पर कब रोक लगाई गई है? और इन पर रोक लगाई गई है, ऑप्शन हो जाएगा 1 जनवरी 2013। सबला योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2010 को स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं के समन्वित विकास के लिए की गई है। इसमें कितने वर्ष तक की छात्राओं को शामिल किया गया है? बताइए। सबल योजना किशोरी बालिकाओं के समन्वित विकास के लिए थी, जो स्कूल ना जा सकती थी। और कौन सी एज से लेकर के? तो आंसर हो जाएगा 18 का बी, 11 से 18 वर्ष। दृष्टि बाधित लोगों के लिए पुस्तक छापने हेतु एक ब्रेल प्रेस जो है कहाँ स्थापित की गई है? जो बेटा दृष्टि बाधित होते हैं वो ब्रेल लिपि का यूज करते हैं, और उनके लिए जो पुस्तक छापने हेतु एक ब्रेल प्रेस का स्थापित की गई थी, स्टेबलाइज की थी, वो कहाँ पर? देहरादून। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की राशि को कब से 400 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये प्रतिमाह किया है या किया गया है? 1 जनवरी 2014 से, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निर्मल शहर पुरस्कार योजना, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार योजना की शुरुआत कब हुई है? ऑप्शन डी 2011-12। किस विभाग के द्वारा पुराना जेल परिसर देहरादून में
राज्य स्तरीय वार मेमोरियल की स्थापना की जाएगी? किस विभाग के द्वारा? पुराना जेल परिसर देहरादून में राज्य स्तरीय वॉर मेमोरियल की स्थापना की जाएगी। श्रमिक कल्याण, ऑप्शन हो जाएगा सी 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने रोजगार कार्यालय हैं? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड में प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस की शुरुआत। योजनाएं तो शुरू हो जाती है बट काम बिल्कुल भी नहीं होता है। नाम की योजनाएं होती हैं, काम की एक भी नहीं होती है। वास्तविकता कुछ और होती है धरातल पर अगर देखा जाता है, तो ये आप सभी जानते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। राज्य निर्माण आंदोलन में नौकरी न पाने वाले सामान्य आंदोलनकारियों को कितने रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है? इन्हें पेंशन दी जाती है 5,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस नगर का चयन नहीं हुआ है? तो ये हमारा जो नगर है वो क्या देहरादून है, नैनीताल, हरिद्वार या रुद्रपुर? रुद्रपुर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितृ तीर्थ योजना राज्य सरकार ने कब शुरू की है? 29 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट है, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना कितने से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए? मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना जो है कितने से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए से स्टार्ट किया गया है? 65 वर्ष। जायका परियोजना के तहत कब तक 250 वन पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? सो जायका परियोजना के तहत जो है आपका आंसर हो जाएगा 2022 तक 250 वन पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गर्भवती महिलाओं से संबंधित है? इनमें से कौन सी योजना है जो कि गर्भवती महिलाओं से संबंध रखती है? वंदे मातरम योजना, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है? 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं के लिए आपको ध्यान रखना है वो है टेक होम राशन। क्या है? टेक होम राशन। महिला एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की व्यवस्था हेतु समान पारिश्रमिक अधिनियम कौन से वर्ष लागू हुआ है? 1976। निम्नलिखित में से कौन सी योजना 19 नवंबर 2010 को शुरू हुई थी? इनमें से कौन सी योजना है जो 19 नवंबर 2010 को शुरू हुई थी? उस योजना का नाम है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना। राठ विकास अभिकरण का गठन कब हुआ? राठ विकास अभिकरण का जो गठन हुआ है ये कब हुआ है? ऑप्शन बी 2014 और 15। राज्य में कब महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है? राज्य में कब महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित हुआ है? 2006 और 7। नेक्स्ट है कि किस योजना के तहत राज्य के 3 मेडिकल कॉलेज देहरादून, हल्द्वानी, पौड़ी में HIV व अन्य महत्वपूर्ण रक्त संबंधी जांचों के नमूने भेजे जा सकते हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कितने भाई, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 36 और सही आंसर हो जाएगा ए रेफरल लेबोरेटरी नेटवर्किंग योजना के तहत। एंड इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार और जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के मध्य 807 करोड़ रुपए का ऋण अनुबंध कब हुआ है? चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 37 का ऑप्शन सी 2014 यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। इसके बाद आप लोगों का लास्ट चैप्टर है जो कि संग्रहालयों से रिलेटेड, संगठनों से रिलेटेड आपका है। सो इसमें आप प्रमुख संगठन, संस्थान, संग्रहालय देखेंगे। टॉप 40 क्वेश्चंस इसमें वीडियो में आपके रहेंगे इस चैप्टर से।
इसके अलावा अभी जो फर्स्ट एडिशन वाली बुक है वो कंप्लीटली अब क्या हो चुकी है, कवर हो जाएगी इस चैप्टर के बाद में। सो फटाफट आंसर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आईआईटी रुड़की के नाम के आगे कब थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नाम जुड़ा? जल्दी से कमेंट कीजिए। आईआईटी रुड़की जो कि हरिद्वार में है और इसके नाम के आगे कब थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नाम जुड़ा है? ऑप्शन सी 1853। आईआईटी रुड़की के भूकंप इंजीनियरिंग विभाग में भारत का एकमात्र मॉडर्न सेक्टेबल फैसिलिटी कब स्थापित हुई है? एकमात्र मॉडर्न सेक्टेबल फैसिलिटी कब स्थापित हुई है? क्वेश्चन नंबर 2 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी 1986 आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन सी 2006 में से स्वायत्त शासी संस्थान बनाया गया, ये गलत है। नेक्स्ट आप कौन कौन से सही हैं, बाकी 3 ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के बारे में सही नहीं? इसकी स्थापना डॉक्टर एल्फ्रेड लिगार्ड के प्रयासों से 1895 में हुई, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान शाला का मुख्यालय कहाँ है? विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान शाला का मुख्यालय कहाँ पर है? अल्मोड़ा। ग्रामीण और कृषि विकास समिति की स्थापना हल्द्वानी में हुई है और कौन से वर्ष में हुई है? ईयर आप लोगों से पूछा है और ईयर हो जाएगा यहाँ पर 25 मार्च 1995। ग्रामीण तकनीकी समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्रामीण तकनीकी समिति का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सी कोटद्वार। कब पहाड़ संस्थान के द्वारा अशकोट आराकोट की सुप्रसिद्ध 1100 किलोमीटर पद यात्रा का आयोजन नहीं हुआ है? नहीं हुआ है तो ये नहीं हुआ था 2016 में। राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थापित है? 9 का नैनीताल। हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई है? हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई है? ऑप्शन बी 1980 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर जो है सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये पूछा है। तो ये है भाई आपका रुड़की में। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कहाँ पर की गई है? पिथौरागढ़ आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस संग्रहालय की स्थापना 1979 में की गई? ऐसा कौन सा म्यूजियम संग्रहालय है जिसकी स्थापना 1979 में की गई है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय संग्रहालय 13 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हिमालय संग्रहालय 2005 बिल्कुल करेक्ट है। हिमालय संग्रहालय 2005 सही है, बाकी आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर हार्क पूछेगा फुल फॉर्म। हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर हार्क की स्थापना कहाँ? देहरादून में हुई है और कब हुई है? 1988 में की गई है। निम्नलिखित में से किस संस्थान का मुख्यालय देहरादून में नहीं है? बताइए। राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्थान देहरादून में है। हिमालयन विश्वविद्यालय देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, लेकिन ऑप्शन सी नहीं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये है आपका देहरादून, ऑप्शन हो जाएगा ए। राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थित है? राज्य के अंतर्गत आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र जो है ये कहाँ पर है? आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी देहरादून। राज्य में दरबान सिंह संग्रहालय की स्थापना लैंस डाउन में हुई है, कब की गई?
सो 19 का ध्यान दीजिएगा, सही आंसर बी 1983 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। जड़ी बूटी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कौन सा जड़ी बूटी संग्रहालय? जड़ी बूटी संग्रहालय लोकेटेड है आपका हरिद्वार में। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लैबोरेटरी आपका क्या है? देखो भाई, इसका तो इन्होंने यहाँ पर दिया भी नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसका रॉन्ग हो जाएगा। क्या आ जाएगा 21 का आपका, रुको 21 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है वो देहरादून में है क्या? नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, राज्य में इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट, रामनगर। भारतीय खान ब्यूरो कहाँ पर है? भारतीय खान ब्यूरो कहाँ पर है? 23rd। ऑप्शन बी देहरादून। मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र कहाँ पर स्थित है? 24 का डी भवाली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? राज्य सूचना आयोग हमारा जो है, इस आयोग का आपको गठन पूछा है कि इसका गठन कब हुआ है। और आप लोगों का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन 3 अक्टूबर 2005। क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2010 को निम्न में से किस संस्थान की स्थापना हुई है? 24 फरवरी 2010 को इनमें से किस संस्थान की स्थापना हुई है? उत्तराखंड भाषा संस्थान, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना श्रीनगर में हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना श्रीनगर में हुई, लेकिन कब हुई है आपसे पूछा है? 2009। उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? रुद्रपुर में। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहाँ पर है? राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहाँ पर है? देहरादून। द्वितीय गोरखा रेजिमेंट का गठन कब हुआ है? द्वितीय गोरखा रेजिमेंट का गठन देहरादून में हुआ है। कहाँ पर? देहरादून में। हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में। कहाँ पर है? नैनीताल में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 32 का बताइए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय रुड़की में नहीं है, ऑप्शन सी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय मुक्त और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? सो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये है हल्द्वानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई है? श्रीनगर में। कौन से वर्ष में हुई है? ईयर आपसे पूछा है, और 34 का आपको ईयर याद रखना है, बी 2008। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ पर है? ऑप्शन सी ताड़ीखेत में। कहाँ पर है? ताड़ीखेत। उच्च स्तरीय पौध संस्थान कहाँ पर है? उच्च स्तरीय पौध संस्थान कहाँ पर है? श्रीनगर में। कहाँ पर है? श्रीनगर में। लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा की गई है, लेकिन कहाँ पर की? आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा हुई? डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा। और कहाँ पर की गई आपसे पूछेगा? भीमताल में। रांसी स्टेडियम कहाँ पर है? कौन सा? रांसी स्टेडियम पौड़ी में है, रांसी स्टेडियम। एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, राज्य में फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? राज्य के अंतर्गत फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? हल्द्वानी में। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकादमी की स्थापना देहरादून में कब हुई है? डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल हिंदी अकादमी कहाँ पर है? देहरादून में है। इसकी स्थापना देहरादून में कब हुई है आपसे पूछा है, तो इसकी स्थापना हुई है 24 फरवरी 2010। और इसी क्वेश्चन के साथ फर्स्ट एडिशन वाली जो इनकी बुक था उसमें बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक भी हुई है। सेकेंड एडिशन इसके बाद मैं आप लोगों को कराऊंगी, वो रहेगा मैराथन की फॉर्म में। 8 से 12 घंटे का आपका वीडियो संडे या मंडे में आएगा 100% वेट में आपको इन्फॉर्म पहले ही कर दिया जाएगा।
कम्युनिटी में आप लोगों को बता दूंगी। संडे और मंडे कन्फर्म है, या तो संडे को आएगा या मंडे को आपको मैराथन रहेगा 8 घंटे या 12 घंटे का। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। मैं पहले भी आप लोगों को करा चुकी थी अपने पहले ही चैनल पर, सो यहाँ पर भी फिर से मैं आप लोगों को करा रही हूँ। सो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नई है सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी आपकी फर्स्ट एडिशन की बुक कंप्लीट हो चुकी, सेकेंड एडिशन में आपके कुछ क्वेश्चन हैं और उसमें आपका क्या किया गया, संशोधित बुक है, तो वो आपको मैराथन की फॉर्म में मिलेगी। बाकी इस बीच में कुछ ना कुछ नई चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। एंड आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।